कृष्ण कन्हैया, उठ जाओ राधे प्यारे, उठ जाओ कृष्ण कन्हैया, उठ जाओ राधे प्यारे, उठ जाओ कृष्ण कन्हैया, उठ जाओ राधे प्यारे। देखो सिस्टी, मेरे कान्हा उठ गए हैं, कान्हा मेरे उठ गए हैं, राधे राधे कह रहे हैं, राधे 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 राधे। उठ जाओ सब लोग, कान्हा उठ गए हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। और आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। सुबह किचन से ही मेरा शुरू होता है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पराठे। गोभी हमने शाम को कस के रख ली थी और आटा भी देखो हमने लगा लिया है। जो तब तक आटा मेरा सेट हो जाएगा, तब तक मैं इसमें काट लूँगी धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च और नमक मसाला डाल देंगे, बनाएंगे। आज गोभी के पराठे हमारे यहाँ बनने जा रहे हैं। बिटिया हमारी लंच में ले जाएगी और सब लोग नाश्ते में भी कर लेंगे। हरी धनिया डाल देंगे तो इसका स्वाद बहुत बढ़िया बन जाएगा। चलिए फिर आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और दोस्तों, ये मैंने मसाला डाल लिया है कुछ, जो मैं रोज़ मसाले यूज़ करती हूँ वही मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा नमक मिर्चा पीस के रखती हूँ वो ख़त्म हो गया है। और ऐसे आप लोग भी गोभी के पराठे बनाना बहुत अच्छे लगते हैं। उस तरीके से ना बनाना। और मेरा नमक का डिब्बा खाली हो गया है, मैं इसको धुल लूँगी। मैं हाथों हाथ डब्बा मेरे खाली हो जाते हैं, मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि ऐसे डिब्बे साफ़ रहते हैं, ऐसे फिर जो है गंदे हो जाते। थोड़ा सा डाल लिया है जीरा, थोड़ी सी डाल देंगे हींग, क्योंकि जो है हींग के बगैर तो कोई स्वाद नहीं आता है पराठों कचौड़ियों में। और मैं ये तैयार कर लूँगी मसाला पराठे का। बहुत अच्छे पराठे बने थे, इन लोगों ने खाया है, बहुत बढ़िया बन जाते हैं ऐसे पराठे। इनकी बुआ ने बनाया था, वहीं से हम सीखे थे, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत देखा, लेकिन इनकी बुआ ने बनाया था, गए थे तो वहीं से देखा था। बहुत अच्छे पराठे बन गए थे। ऐसे आप लोग भी बना के ट्राई करके खाना, देखना कितने अच्छे बन जाते हैं पराठे, बहुत बढ़िया बन जाते हैं। और ये थोड़ा सा मैं निकाल के रख ले रही हूँ अपने कान्हा के लिए, क्योंकि अभी कान्हा ने नहाया भी नहीं है, और इसीलिए थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा जो है मसाला निकाल दिया है। और ये मैं पराठे बना ले रही हूँ अपनी बिटिया के लिए, क्योंकि उनको ले जाना है टिफ़िन। वो हर रोज़ नखरा करती है कि मैं एक जैसा टिफ़िन नहीं ले जाऊँगी, इसलिए मुझे कुछ अलग से ही बनाना पड़ता है। इसीलिए हमने सबके लिए बना लिया था। हमने कहा सब लोग आज यही खाइए, अलग से कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो लेबर रहता था वो भी अपने घर जा रहा है आज। तो जो है एक लोग कम हो जाते हैं तो लगता है बहुत खाना कम बनाना पड़ रहा है। और जो है इसीलिए मैं बना रही हूँ पराठे। दोस्तों, अपनी बिटिया को बना के पैक करके दे दूँगी, वो जो है चली जाएगी स्कूल। और अभी हमने अपने कान्हा को नहीं नहलाया है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं नहला पाती हूँ अपने कान्हा को। टाइम लगता है भाई, उनको फिर श्रृंगार करो, नहलाओ, गर्म पानी करो आराम से, फिर बाहर भी भगवान धुलने पड़ते हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम हमें लग जाता है। तो जो है इसी वजह से मैं थोड़ा देर से ही नहलाती हूँ। बाद में पूजा वगैरह कर लिया। तो आज ये बहुत देर में खाने आए थे, बहुत ही देर में आए, 12-1 बजे आए थे, क्योंकि साइड पे पड़ रही है मिट्टी, वहीं चले गए थे। तो जो है हमको बहुत देर वेट करना पड़ा। और जो है ये पराठे हमारे पक गए हैं बिटिया के लिए। चलिए फिर आगे। मेरे कान्हा तैयार होकर बैठ गए हैं और इनके लिए आज आई है गैया। ये मेरे कान्हा की आई है गैया, प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी गैया, इनको पसंद है।
और आज मेरे कान्हा नए लुक में तैयार हुए हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। और इधर मेरी हो रही है पूजा। मैं पूजा कर रही हूँ, बिटिया को भेज आई हूँ, पूजा कर रही हूँ क्योंकि पूजा करने में हमें टाइम लगता है। और जो है हम आराम से करते हैं, आरती वगैरह पढ़ते हैं, तो इस वजह से हम आराम से ही पूजा करते हैं। और ये भी हमें पता है कि लेकिन पूजा सुबह कर देनी चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, हम लोगों को टाइम नहीं है, हाथों हाथ सभी काम करने पड़ते हैं। इस वजह से भाई भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ कि भगवान गलती हो तो माफ़ करो, क्योंकि जितना हमसे हो पाता है उतना ही मैं कर पाती हूँ भाई। जितना जितना मतलब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो और ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी कर लूँगी, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो ज़्यादा नहीं हो गई है हमारी पूजा। अब मैं 3 फेरी लगा ले रही हूँ। और वीडियो में मेरे कुछ गड़बड़ी हो रही है, एक भैया हैं उनसे पूछूं कैसे क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मेरी वीडियो आगे पीछे हो जाती है, आवाज़ मेरी इधर उधर हो जा रही है। चलिए, आज अलग से बनाने की कोशिश की है, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई हूँ। भगवान को मैंने पेड़े मंगाए थे शाम को, क्योंकि मैं इनके लिए पेड़े वगैरह मंगा लेती हूँ। मिश्री का ही भोग नहीं रोज़ लगाती हूँ, कभी कदार पेड़े भी मंगा लेती हूँ। और इनकी कल हैंकी वैंकी धुल ली थी, बहुत गंदी हो गई थी, दूध पीते हैं तो फिर पोंछो ओछो तो गंदी हो जाती है, तो मैंने इनकी हैंकी धुल ली थी कल। ये मेरे आचमन कर दिया है, पूजा हो गया है हमारा दोस्तों। और जो है पूजा करने के बाद जाऊंगी बाहर, करूंगी, बारिश हो रही है लेकिन कर दूंगी पूजा वहाँ भी थोड़ा सा। और फिर जो है उसके बाद मैं पीने जा रही हूँ अपनी दवाई, क्योंकि जो है दवाई मैं कितने दिनों से भूल जा रही थी। सुबह उठ के मैं पी नहीं पाती हूँ क्योंकि झाड़ू पोछे में लग जाती हूँ। और जो है ये माइग्रेन की वजह से पीती हूँ, तो रोज़ पीती हूँ। और बच्चे लोग चले गए हैं, बिटिया चली जाती है, बेटा तो मेरा देर में जाता है। और ये मैं अब आ गई हूँ अपने कमरे में, कमरे की कर दूँगी सफाई, क्योंकि फिर इसीलिए मैं कमरे में झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, क्योंकि बिस्तर पे बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो इनकी कॉपी किताबें इधर उधर रहती हैं। फिर ये जब चले जाते हैं सब, तो आराम से सारा बिस्तर वगैरह झाड़ के मैं पोछा झाड़ू करती हूँ कमरे में। फिर सारा दिन साफ पड़ा रहता है, फिर कोई नहीं, कोई आ भी जाता है तो अच्छा लगता है, वरना फिर कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, कि गंदा बहुत रखती हैं। वैसे तो मैं अपने वाली में साफ़ सफाई करके ही रखती हूँ। फिर जो है मेरा लग गई है झाड़ू, मेरा बिस्तर साफ़ हो गया है, ये चटाई साफ़ कर लूँगी, इसके बाद लगा दूँगी झाड़ू पोछा कर दूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा बगैर अच्छा नहीं लगता है, चाहे जितना बारिश हो चाहे जितना हो। मैं झाड़ू पोछा रोज़ लगाती हूँ, झाड़ू पोछा बगैर मैं नहीं रहती हूँ। और ये मैं फटाफट लगा दूँगी झाड़ू, फिर पोछा लगा दूँगी। और आज हमको बहुत देर हो गई थी, इतनी देर हो गई है हमको आज कि क्या बताएं। हमारे 11 बजे कान्हा आज चाय पाए हैं। ऐसे मैं जल्दी दे देती हूँ, लेकिन आज बहुत देर हो गई थी चाय में, क्योंकि फिर झाड़ू पोछा किया, उसके बाद जो है बर्तन सारे धुले, गैस पोछी, तब कान्हा के लिए बनाया था। कान्हा के लिए मैं अपने घी के पराठे बनाती हूँ, अपने लोगों के लिए रिफाइंड से बनाती हूँ, पर कान्हा के लिए घी से ही बनाती हूँ, क्योंकि उनको घी और मक्खन पसंद है। दूध भी आ गया है, कैनिया में रखा है, अभी पकाया नहीं है, पका लेंगे। और जो है मेरी झाड़ू लग जाएगी, उसके बाद लगा दूँगी पोछा। पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, पीस ले रही हूँ चटनी नारियल की, क्योंकि फिर ऐसे पराठे नहीं अच्छे लगेंगे, नारियल की चटनी के साथ में अच्छे लगेंगे पराठे। तो फिर नारियल की चटनी मैं पीस ले रही हूँ। और ये पिस गई मेरी नारियल की चटनी। थोड़ा सा लहसुन डाल दिया था, हरी धनिया, हरी मिर्च, नमक और नारियल रखा था, बस उसी की चटनी बनाई है, बहुत अच्छी लगती है नारियल की चटनी। नारियल की चटनी, पराठा, चाय हमने भी पी है। और ये जो है अभी आए नहीं हैं, आने में इनको टाइम लगेगी। इसका लगा दूंगी तड़का, राई से थोड़ा सा राई जीरा डाल के लगा दिया था। और फिर हमने ये फ्राईदान धुल लिया था, अब इसी में पराठे अपने कान्हा के लिए बना लूँगी। पहले कान्हा को दे देती हूँ, बाद में अपना चाय पीऊँगी। वही जो है मेरे कान्हा बैठे हैं सामने, देख रहे हैं कि आज मेरी मैया का काम नहीं ख़त्म हो रहा है।
आज मैया बहुत बिजी हैं भाई, तो क्या किया जाए भाई, बिजी होना पड़ता है कभी कदार। ये छोटे छोटे से पराठे बनाती हूँ अपने कान्हा के लिए। मेरा मन नहीं मानता है मैं मिश्री पेड़े कुछ भी लगाऊं भोग, पर अपने कान्हा के लिए खाना बना के लगाती ज़रूर हूँ। चाहे खिचड़ी ही बनाऊं, पर मेरा मन नहीं मानता है, मैं चाहे खिचड़ी ही का भोग लगाऊं, मेरे कान्हा ज़रूर भोग लगाते हैं। कल मेरी दीदी आई थी, कह रही थी भोग ज़रूर लगाती हूँ। हमने कहा हाँ, मेरा मन नहीं मानता है, मैं भोग ज़रूर लगाती हूँ अपने कान्हा को। आप लोगों के यहाँ भी हो तो भोग लगाया करिए, क्योंकि भाई ये बाल रूप में हम लोग लाए हैं तो इनको भोग लगाना ज़रूरी है। और जो है पहले भी मेरे कान्हा नहीं थे तब भी मैं भोग लगाती थी, मेरे बड़े कान्हा थे तब भी मैं भोग लगाती थी पराठा अपने कान्हा को, बड़े वाले कान्हा को भोग लगाती थी, आज भी लगाती हूँ। कैसा बना है मेरा आज। और ये चाय और पराठे मेरे कान्हा के हैं, जो है कान्हा मेरे चाय पराठे चला जाएगा का भोग लगाएंगे, उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। अगले साल बनाया। और ये मेरी ऑयली हो रहा है चेहरा, वही मैं दिखा रही हूँ कि अभी गर्म भी नहीं